नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। परीक्षार्थी चाहते हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, वह चाहते हैं कि पूरे बिहार में री एग्जामिनेशन हो। सीधा मतलब यह है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे पूरे बिहार में निरस्त कर दिया जाए। लेकिन सरकार भी हिलने को तैयार नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्परीक्षा नहीं होगी, मतलब पूरे बिहार की परीक्षा रद्द नहीं होगी। बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है, जो परीक्षा फिर से 4 जनवरी को ली जाएगी। तो पटना के गदनीबाग में धरना स्थल पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद रहते हैं। तो हमने सोचा कि इस पूरे मसले को समझने के लिए कि यह विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, बीपीएससी की गलती क्या है, छात्रों की डिमांड क्या है और पूरे बिहार में पुनर्परीक्षा की बात क्यों उठ रही है। यह बात क्यों उठ रही है कि इसके पीछे कोचिंग माफिया है। यह सवाल भी उठने लगा है कि इसमें प्रशांत किशोर क्यों आ गए, तेजस्वी यादव क्यों आ गए, पप्पू यादव क्यों आ गए। और फिर आखिरी सवाल, जो आंदोलन चल रहा है, फंडिंग कहां से पैसे आ रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है जो आंदोलन इतना लंबा चल रहा है। तो हमने सोचा कि उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में से कुछ लोगों को बुलाया जाए। तो गदनीबाग से हमारे पास न्यूज रूम में 3 अभ्यर्थी आए हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़कर लीड भी कर रहे हैं, सरकार से शिष्टमंडल में बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ राम कश्यप जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। खुशी हैं, सभी अभ्यर्थी हैं। खुशी को लाठियां तो नहीं लगी है, लेकिन इनके साथ कई लड़कियों को लाठियां लगी हैं, जिनका उपचार इन्होंने कराया है। सोनू है, और सोनू के बारे में आपको हम यह बताएं कि इन्होंने यूपीएससी में मेंस कंप्लीट कर लिया है और आगे मार्च महीने में इनका इंटरव्यू है, मतलब भविष्य के आईएएस भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले राम कश्यप के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि देखिए, सरकार कह रही है पूरे बिहार में पुनर्परीक्षा की जरूरत नहीं है, गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर हुई है। तो फिर बापू परीक्षा केंद्र पर ही सिर्फ गड़बड़ी हुई, तो पूरे बिहार में पुनर्परीक्षा क्यों? आप बताइए कि बापू परीक्षा केंद्र के अलावा भी कहीं गड़बड़ी है जिसकी जांच की मांग कर रहे हैं, और कहां कहां गड़बड़ी है, पूरा लिस्ट पढ़कर सुना दीजिए ताकि लोग समझ सकें। जी राम कश्यप जी। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि बापू सभागार, बापू परीक्षा परिषद जो है खुद अपने आप में 18,000 स्ट्रेंथ वाली जो है जी 18,000 एडमिट कार्ड जारी हुआ, इसमें से 67% जो है उपस्थिति हुई। इसका टोटल अगर हम देखें तो 12,000 लोग उपस्थित थे वहाँ पे। 12,000 लोग ने एग्जाम दिया, यानी 18,000 का अगर हम देखें तो लगभग 25 सेंटर के बराबर है। ऑन एन एवरेज जो है लगभग 540 या 532 बच्चे एक सेंटर पे थे, यानी 2 या 2.5 जिला के बराबर अपने आप ये बापू परीक्षा परिषद था जी। तो इनको अगर आप एक परीक्षा केंद्र समझते हैं तो सबसे पहले ये बड़ी भूल है और ये समानता का अधिकार का विरुद्ध है। अच्छा। अब हम चलते हैं कि केवल बापू परीक्षा परिसर से पल्ला झाड़ लेने से आयोग स्वच्छ नहीं हो जाएगी। अच्छा, मैं इस पे बात करता हूँ और क्या क्या हुआ, क्योंकि बच्चों ने एलिगेशन लगाया है अपने परीक्षा में अनुभव के आधार पे उन्होंने चश्मदीद क्या देखा। आपको हम पूरा समय दे रहे हैं, एक एक परीक्षा केंद्र का नाम बताइए जहां गड़बड़ी की शिकायत या गड़बड़ी का संदेह आपको है और आप मांग कर रहे हैं, ताकि बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, वह जान सके कि कहां कहां किस परीक्षा केंद्र पर क्या शिकायतें मिली थी और क्या इसका निपटारा बिहार लोक सेवा आयोग ने कर दिया है। राम कश्यप जी। जी जी। तो टोटल मैं जो बोलने जा रहा हूँ, बापू परीक्षा परिषद 1 जिसमें 1800 बच्चे, 18,000 बच्चे और 28 सेंटर और है जिसमें एवरेज अगर निकालते हैं और टोटल को जोड़ते हैं तो 32,000 बच्चे। टोटल सीट है 2,000 समथिंग, अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 बच्चे, यानी केवल इसी सेंटर को अगर हम देख लिया जाए तो 32,000 बच्चे यहीं से आ जाएंगे। अगर इस तरह से री एग्जाम मान लीजिए कि कल को मानती है कि ठीक है इन सारे सेंटर को भी हम करेक्ट कर लेते हैं, तो 32,000 यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ बापू परीक्षा परिषद को छोड़ करके और कहाँ कहाँ क्या हुआ जो बच्चों ने बताया। तो ये पलवान पब्लिक स्कूल है जहानाबाद, यहाँ पे भी ये कुछ कदाचार हुआ है। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी है,
ये मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। जैसे हम जब घुसते हैं अंदर तो चेकिंग होता है। मेटल डिटेक्टर तो अधिकांश जगह पे नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसका तो भूल ही जाइए। 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन पेपर वाज गिवन और कलेक्टेड 8 मिनट लेट। अच्छा। जो समय होता है आप इस तरह से करते हैं। उसके बाद संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है। यहाँ पे रूम नंबर 112 में बच्चों ने अपना जिस रूम में दे रहे थे उस रूम के बच्चे रूम नंबर तक बोले हैं। इस रूम नंबर 112 में क्वेश्चन पेपर का सील खुला हुआ था, जबकि एसओपी जो है बीपीएससी का उसके हिसाब से सील खुला बच्चों के सामने खोला जाता है और सिग्नेचर होता है। तो मेरे सेंटर पे भी ये चीज नहीं हुआ है और बहुतों सेंटर पे। आप कहाँ परीक्षा दे रहे थे? मेरा रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। अच्छा, ठीक है। तो वहां भी नहीं हुई है। आपकी परीक्षा ठीक गई थी? मेरी परीक्षा ठीक गई थी, लेकिन वहां भी कदाचार हुआ है। वहां भी कदाचार, मैनेजमेंट हुआ है। मैं उसका ऐसा तो नहीं कि आपकी परीक्षा ठीक नहीं हुई इसलिए आप चाह रहे हैं कि एक बार मौका मिल जाए? नहीं, मौका चौका का बात यहाँ पे नहीं है। मैं जो है मैं बोलता हूँ। तो रूम नंबर 111 में हुआ, सील ब्रोकन है जी। 112। हाँ, ये संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान का बात है। सील ब्रोकन है क्वेश्चन का। और ऑल्सो सम स्टूडेंट वर अब्सेंट बट दे वर मार्क्ड एट प्रेजेंट। कुछ बच्चे अब्सेंट थे लेकिन फिर भी अटेंडेंस शीट में उनको प्रेजेंट किया गया। अच्छा। तो इट वाज डेलिबरेटिव मिस्टेक, जानबूझ करके ऐसा किया गया होगा। क्यों ऐसा किया जाता है? अब अब्सेंट बच्चे हैं, प्रेजेंट किया जा रहा है इन फ्यूचर। इसके प्रमाण है आपके पास? बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं रूम नंबर 112 में। अब ये आयोग का काम है जब उच्च स्तरीय जांच बैठे और उसमें देखे तो चलिए आगे बढ़िए। हाँ। उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई है, 7 स्टूडेंट जो है ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। ग्रुप में एग्जाम सर दे रहे हैं? 7 स्टूडेंट्स वर गिविंग एग्जाम इन ग्रुप। मतलब विशेष व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सीसीटीवी नहीं लगे होते हैं? बिल्कुल लगे होंगे। सीसीटीवी अगर होंगे तो वहां पे पता चल जाए, क्योंकि कोई जिस बच्चा का जहां पे सेंटर था उन्होंने एलिगेशन लगाया है। प्रूव करना आयोग के काम है, क्योंकि सीसीटीवी उनके चलिए आगे। हाँ। बीएस कॉलेज दानापुर जो पटना में है, लेट एंट्री होता है गर्ल्स का, 4 गर्ल्स का 12:32 में, और एंट्री बंद है 11 बजे। 11 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है। 12 से 2 पेपर है। ये 12:32 में लड़कियां 4 लड़की जाती है। इनसे नो क्वेश्चन पेपर हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड टिल 12:28 तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। परीक्षा 12 बजे से? हाँ, और 12:28 तक पेपर नहीं मिला है। बीएस कॉलेज दानापुर जी। हो सकता है कोई खास रूम का होगा जिन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन पूरा सीसीटीवी 10 रूम होगा, 50 सीसीटीवी अगर देखा जाए तो चलिए आगे। हाँ। जाएंगे। इस्लामिया स्कूल कटिहार का बात है। यहाँ पे हुआ है लेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम जो कंपनसेशन मिलना चाहिए बच्चों वो नहीं दिया गया। सेंटर कोड यहाँ पे दिया हुआ है किशनगंज का है, KIS 2033 किशनगंज का। ये इसमें लिखा है इन्विजिलेटर टर्न ऑफ जैमर। जानबूझ के इन्विजिलेटर ने जैमर को ऑफ बंद कर दिया। यानी आप जानबूझ के चाहते हैं कि यहाँ से कुछ मैसेज फॉरवर्ड हो जाए। अच्छा, जैमर मतलब ऑफ करने का मतलब यही है। उसके बाद फिर AN कॉलेज पटना बगल में ही, यहाँ पे बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ। किस रूम में नहीं हुआ ये तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। बच्चों ने बोला है चेक किया जाए सीसीटीवी। जैमर वाज नॉट वर्किंग। ज्ञान गंगा स्कूल गया में है। यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग ऑफ आंसर फ्रॉम माइक, यहाँ पे माइक से आंसर को बताया जा रहा था। अच्छा। बच्चों ने, इसका मैं प्रूफ देता हूँ। बच्चों ने एडमिट कार्ड तक दिया है, अपना नंबर दिया है, और क्या क्या आंसर बोला गया माइक से वो भी बोला है। अच्छा, माइक से आंसर बताया जा रहा है? आंसर बताया जा रहा है और क्या क्या बोला कुछ स्पेसिफिक जो है उसका सही में हम लोग भी पेपर दे रहे तो उसका आंसर यही था, मलिक कफीर। ठीक है, ये है मलिक कफूर। 916 23.3 और यहाँ पे ये 316। तो ज्ञान गंगा स्कूल गया में मतलब माइक से आंसर का अनाउंसमेंट हो रहा था। हाँ, ये बच्चों ने एडमिट कार्ड तक लगाया। ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप जी, क्योंकि बच्चे के पास सीसीटीवी नहीं है। बिल्कुल, जो था चलिए आगे। हाँ, उन्होंने अटैच कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये नींद हाई स्कूल है ईस्ट चंपारण में। यहाँ 2 गर्ल्स को 11:15 में एंट्री मिलती है, जबकि 1 मिनट भी अगर लेट होता है तो आप एंट्री नहीं दे सकते हैं 11 बजे के। चलिए आगे। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर ANR पब्लिक स्कूल जहानाबाद है। एंट्री जो है 12:30 में स्टूडेंट को मिली है। ये कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट है। उसके बाद फिर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में है। क्वेश्चन पेपर 30 मिनट लेट मिला है। अच्छा, आप 1 मिनट एंट्री नहीं दे सकते हैं बहुत सेंटर पे, और क्वेश्चन पेपर आप 30 मिनट लेट दे रहे हैं। RMG विद्यालय है बेगूसराय में। आप यहाँ पे 11:30 में सम ऑफिशियल आते हैं यहाँ पे और जैमर को ऑफ कर देते हैं, जान करके डेलिबरेटली जानबूझ करके जैमर को ऑफ करते हैं यहाँ पे, और ये ऑफ ही रहता है इंटायर एग्जामिनेशन आवर में जी, ये जैमर जो है।
फिर मिलेट कॉलेज है दरभंगा में, यहाँ पे क्या हुआ है 10 स्टूडेंट जो है एक गैलरी में बैठ करके एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, सामूहिक रूप से गैलरी में बैठा के परीक्षा दे ये चीज जमुई में भी हुआ है, जमुई हाई स्कूल, और ये सेम चीज दरभंगा में मिलेट कॉलेज में हुआ है जहाँ पे दे रहे थे। अब गैलरी में सीसीटीवी भी नहीं रहे जो कि हॉल में होना है। स्टूडेंट वेर ट्रीटेड दैट दे कॉल आउट थेसिस इश्यू दे विल बी, और भी यहाँ पे सीट में नहीं आया, ठीक है। फिर जिला स्कूल मोतिहारी में हुए, टीचर वाज बियरिंग अ स्मार्ट वॉच, वहाँ पे कोई गैजेट्स नहीं जाना है और टीचर स्मार्ट वॉच पहने हुए, एंड 2 स्टूडेंट्स वेर मेड टू चीट, और 2 बच्चे को वो चोरी करा रहे थे। उसके बाद विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद का कहानी है। नो प्रॉपर इन्विजिलेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, चेक चाक उतना, कंप्लीट क्योस हो गया। 1 बजे बच्चे हल्ला करने लगे। चलिए आगे बढ़िए। एग्जामिनेशन इन ग्रुप, बच्चे ग्रुप में एग्जामिनेशन दे। टीपीएस कॉलेज पटना, 1 स्टूडेंट वाज गिवन एंट्री 1 बजे, 2 बजे पेपर ऑफ है, 1 घंटा एग्जाम का हो गया 12 से 1, वहां पे आप एंट्री दे रहे हैं एक बच्चे, ठीक है। उसके बाद कोसी कॉलेज खगड़िया, अ बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल बियरिंग वॉच, वॉच पहन करके बॉय जो है अंदर जाता है वहां पे, और ऑल्सो सम स्टूडेंट इंटर्ड विथ मोबाइल फोन के साथ घुसते हैं। इसको कदाचार नहीं बोले तो क्या बोले, मोबाइल फोन छोड़ रहे हैं आप वहां पे। और आफ्टर 1 PM, ये 1 PM के बाद का यहाँ पे क्यूज पैदा हो गया, बच्चे देखे कि घड़ी पहन के चले गए। उसके बाद फिर परम ज्ञान निकेतन है गया में, बायोमेट्रिक्स डन हुआ आफ्टर एग्जाम। अच्छा, तो ये तो मेरे सेंटर पे भी हुआ है, एग्जाम के बाद बायोमेट्रिक्स हुआ है, तो ये एलिगेशन हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, एलिगेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? एग्जामिनेशन कोई और दे देगा, बायोमेट्रिक्स किसी और को, ये तो कह सकते हैं ना। किसी मुन्ना भाई ने दे दिया परीक्षा, और फिर जो बाजी स्टूडेंट था जो बिल्कुल बायोमेट्रिक्स, हाँ ठीक ठीक। आफ्टर स्टूडेंट रेज ग्रीवांस, उसके बाद स्टूडेंट चिल्लाने लगे एग्जाम के बाद आप बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं। उसके बाद फिर है ज्ञान, ये गंगा सिंह कॉलेज सारण, सीसीटीवी गेटिंग इंस्टॉल 11:55। अच्छा, सर ने, आयोग ने कहा हाई कोर्ट को, जब हाई कोर्ट ने बोला कि क्या आप री एग्जाम का पोर्टल, क्या विंडो आप रीओपन नहीं कर सकते 80,000 बच्चों के लिए, तो इन्होंने कहा कि मैंने 10 दिन पहले प्रोसीड कर दिया है क्वेश्चन को, जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहाँ पेपर जाते हैं, ये हर जिला का स्ट्रॉन्ग रूम होता है, पेपर जहाँ रखे, इन्होंने कहा कि 10 दिन पहले प्रोसेस कर दिया है, इसीलिए हम विंडो रीओपन नहीं कर सकते हैं। और प्रोसेस मतलब प्रिपेयर्डनेस है, बिल्कुल। और यहाँ जिस दिन एग्जाम है उसी दिन 11:55 में, 11 बजे लास्ट एंट्री है, 12 से पेपर होने वाला है, 11:55 में अभी सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं। इनकी प्रिपेयर्डनेस देखिए, नॉन सीरियस कौन है, हम हैं या आयोग है। क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 12:08 में फिर क्वेश्चन मिलता है, और एक्स्ट्रा टाइम उनको बच्चों को नहीं मिलता है। 1 मिनट लेट होना बच्चों को पैनिक बनाता है, और 8 मिनट, 10 मिनट, 12:28, 12:32 आप पेपर दे रहे हैं। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया में है, नो होलोग्राम वाज गिवन। अच्छा, एक होलोग्राम चिपकाया जाता है ताकि आप इंटरव्यू के समय जाएं तो आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, इसका ये हो। अब वो बच्चे निकाल भी लेंगे, होलोग्राम है नहीं तो किस तरह से वो इंटरव्यू आगे। हाँ, तो इस तरह का यहाँ पे है। आप बताए नहीं, अपने ट्रेंड नहीं किए, जो भी आपके ये हैं। बीडीएम पब्लिक स्कूल पटना का है, क्वेश्चन पेपर 10 मिनट लेट मिला और एक्स्ट्रा टाइम कंपनसेशन नहीं मिला। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जामिनेशन इन ऑफिस, स्पेशल ऑफिस में, जी अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे उन बच्चों को। पीबीएस कॉलेज बांका में, क्वेश्चन वाज गिवन 20 मिनट लेट, नो एक्स्ट्रा टाइम वाज गिवन। अच्छा, अब फिर झुनझुनवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर में ये है, स्टूडेंट गिविंग एग्जामिनेशन इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर, उनको इन्विजिलेटर रोक नहीं रहे थे, ग्रुप में बच्चे आराम से एग्जाम दे रहे थे। बिल्कुल कदाचार हो रहा था इसका मतलब? बिल्कुल। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय जो मेरा है मुजफ्फरपुर, 3 बार लाइट कटती है और जैमर ऑफ होता है, और लास्ट टाइम जो होता है लगभग 5 से 7 मिनट लाइट कटती है। रूम में सफिशिएंट लाइट नहीं है, और हम लोग OMR ऐसे ही रंग रहे थे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, और अंधेरे में ऐसे ही लाइट कटा, शायद लास्ट में थोड़ा सा के लिए आ गया था और पेपर ऑफ हो गया। अच्छा, हम लोग का संत जोसेफ ये है नवादा में, क्वेश्चन पेपर कम विदाउट पिटिशन वाज कैरिड इन्विजिलेटर जो पिटिशन देता है फिर लिखवाता है, इस तरह से ये सब कुछ नहीं हुआ। राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय वेस्ट चंपारण है, यहाँ भी होलोग्राम नहीं दिया, उसका नो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। आप मतलब कैसे ट्रेंड कर रहे हैं? उसके बाद फिर ये सुगरा कॉलेज है नालंदा में, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है सिक्योरिटी चेकिंग में,
गर्ल यूजिंग पेंसिल OMR से पेंसिल से वो कर रही है, बहुत सारा रिमाइंडर जो है। अच्छा राम कश्यप जी, आपने सभी परीक्षा केंद्रों के बारे में जहां शिकायतें हैं उनके बारे में जानकारी दे दी। खुशी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, बापू परीक्षा केंद्र के बारे में बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि वहां अभ्यर्थी ही उपद्रवी थे, उन्होंने ही हुड़दंग किया। आप कई दिनों से वहां धरना स्थल पर हैं, आपने वहां अनशन भी किया, तो आप छात्रों से मिले होंगे, अभ्यर्थियों से मिले होंगे। बापू परीक्षा केंद्र पर हुड़दंग करने वाले, हुड़दंग शब्द का इस्तेमाल बिहार लोक सेवा आयोग ने किया है। कौन थे और परीक्षार्थियों ने ऐसा क्यों किया जिसके कारण पूरे बिहार में यह स्थिति पैदा हो गई? मुझे एक बात बताइए, जब क्वेश्चन आधा घंटा लेट मिलता है, ठीक है, और बोला जाता है कि ट्रैफिक की वजह से लेट मिला है, तो जब आप क्वेश्चन पहले पहुंचा रहे हो, बोला गया कि रात में ही क्वेश्चन चला गया या नो डाउट कभी भी क्वेश्चन गया है, पूरा 18,000 विद्यार्थी तो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थे। फिर जब 12,000 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो 6,000 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कम हो रहा है, 6,000 स्टूडेंट नहीं है, फिर आपका मतलब क्वेश्चन किस बेसिस पे कम हो गया है वहां पे? जब क्वेश्चन कम हुआ है फिर विद्यार्थी वहां। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो बच्चे बाहर नहीं आते तो आज बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम कैंसिल होता, री एग्जाम की बात होती? आज अगर हमारे सेंटर में वैसा कोई बात नहीं हुआ, हम लोग को नहीं पता चला, इसी कारण आप ये बोल रहे हो ना कि वहां का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर बापू परीक्षा परिसर में हमारे भाई लोग वापस नहीं आए होते एट अ टाइम, तो वहां पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बात बोल के पूरा कर दिया जाता कि वहां पे किसी भी तरह का ये नहीं हुआ है, प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो बात सिर्फ बापू परीक्षा परिसर, बात तो अब एक और हो गई है ना कि जो 12,000 पहले कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, अब तो 18,000 स्टूडेंट आ गए हैं, तो 6,000 और बढ़ रहा है। और हम लोग के साथ तो अनइक्वालिटी हो ही रहा है। हम लोग का एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ है, वो लोग का एग्जाम 4 जनवरी को हो रहा है, टाइम उन लोग को ज्यादा मिल रहा है, उन लोग का स्टूडेंट बढ़ रहा है, तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रहा है, बिल्कुल नाइंसाफी, अनइक्वालिटी हो रहा है। हम लोग राइट टू इक्वालिटी का बात कर रहे हैं। हमारा मांग कोई भी, हमारा मांग जेन्युइन है। हमारा मांग क्या है? री एग्जाम का, फेयर एग्जाम का, कि किसी भी तरह का धांधली ना हो, एकदम फेयर के साथ SOP बनाइए प्रॉपर और एग्जाम लीजिए। जो पेपर तैयार हो रहा है उसका गहन जांच कीजिए। आप क्या पेपर बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, पता चलना चाहिए ना। और जहां हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, एक बार प्रॉपर कमिटी आप मत बनाइए, अलग अथॉरिटीज बनाइए, क्योंकि आप अगर कमिटी बना रहे हो तो आप तो अपने अनुसार रिपोर्ट दोगे, तो मैं आपके कमिटी पे कैसे विश्वास करूं? तो आप प्रॉपर अलग से कमिटी बनाओ और फिर उस चीज का जांच करो ना, फिर हम लोग को सेटिस्फाई करो कि हम लोग गलत हैं। अगर आप गलत होंगे तो पता चल जाएगा। हमारा मांग क्या है? 911 सेंटर का फुटेज दे दीजिए, या 911 छोड़िए, जो स्पेशली हमारे भाई ने बताया दे दे। सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है कि जो आपका आंदोलन है उसमें कोई नेता है ही नहीं, हर कोई अलग बात करता है। कोई तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है, कोई प्रशांत किशोर का नाम ले रहा है, कोई पप्पू यादव का नाम ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है। यह जो आंदोलन है वह राजनीतिक संरक्षित आंदोलन है, यह छात्रों का आंदोलन रह ही नहीं गया। हम लोग का मेन मोटो क्या है? मोटो क्या है? री एग्जाम का है ना। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट, तेजस्वी यादव को क्या मतलब है री एग्जाम से, या हमारे जो PK सर है उनको क्या मतलब है री एग्जाम से? वो तो हमारे लिए है ना री एग्जाम, उनका कुछ नहीं है। अगर री एग्जाम होगा तो हमारे हित में होगा, और नहीं भी होगा तो उनका ये इसका खमाइज हमको उठाना पड़ेगा। 2,000 सीट नहीं आती है। आपने सुना होगा कि BPSC के इतिहास में 2,000 सीट बहुत बड़ा चीज होता है। उसमें भी 200 DSP का सीट, 150 से प्लस SDM का सीट। ये नॉर्मल बात है। हाँ, मेरी परीक्षा अच्छी गई है। मैंने 20-30 क्वेश्चन स्किप किया है और उसमें से 30 क्वेश्चन गलत है, तो मैक्सिमम 100-90-100 में क्वेश्चन सही करता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। हाँ, बिल्कुल आसान थे। इसीलिए तो कभी कभी रोना आता है कि इसमें भी 20-30 क्वेश्चन जेन्युइनली गलत हुआ है, क्योंकि अब हम स्टूडेंट है, कुछ याद रहता है, कुछ एग्जाम का प्रेशर होता है। हमें नहीं पता ना कि बाहर का कट ऑफ क्या आने वाला है। हमें क्या पता कि बाहर में इतना धांधली चल रहा है कि 150 में 150 अटेम्प्ट कर लो। पिछला कट ऑफ का हम लोग मेंटेन किए थे। पिछला कट ऑफ में लड़का लोग का 90 गया था, तो लड़की लोग का 74 गया था EWS वाले का, तो हमने वैसा एग्जाम दिया था। नहीं, आप लाठियों की गवाह रही हैं। जब आपके दोस्तों को, जब आपके साथ वहां रही लड़कियों को पीटा गया, जिसमें कहा जा रहा है कि जब लड़कियों की पिटाई हो रही थी तो पुलिस वाले थे, महिलाएं नहीं थी, क्या वजह हुई कि पिटाई शुरू हो गई? आप लोग क्या कर रही थी जहां कानून टूट रहा था? हम लोग तो बस सामने से, क्योंकि उसी दिन सोनू भाई आत्महत्या कर लेते हैं और हम लोग एक सोनू भाई यहाँ भी बैठे हैं जिनको लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया, अखबारों में तस्वीर छप गई इनकी। बिल्कुल, लेकिन वो जो हमारे सोनू भाई आत्महत्या कर लेते हैं उसी दिन की बात है। सुबह उनका न्यूज आता है आत्महत्या का, हम लोग गर्दनी भाग में बैठे बैठे हम लोग भी थोड़ा
बाद सब फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और हम लोग ने कोई हथियार हमारे हाथ में नहीं था, आपने वीडियो में प्रॉपर देखा होगा, कुछ नहीं था। हम ऐसे गए थे, बस अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए गए थे कि सर हम लोग बैठे हुए गर्दनी बाग में, एक बार देख लीजिए, एक बार हमसे बात कर लीजिए। हम लोग ऐसे करके गए हुए थे, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था, प्रॉपर हम लोग पूरा शांति बना के हम लोग गए थे। जैसे ही हम लोग वहां पे एंट्री करते हैं, हम लोग पे जो लाठी चार्ज हुआ है, ये 4th बार में 3rd बार में लाठी चार्ज हुआ है। हम लोग जैसे ही ओवरब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ही वहां पे जो ओवरब्रिज है उसको क्रॉस कर रहे हैं, वहां से लाठी और बहुत गंदा गंदा गाली अपशब्द, हाँ बहुत, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बहुत अपशब्द का प्रयोग हम लोग के लिए किया गया है। और उनके द्वारा, उनके पास लाठी नहीं बचा, तो उन्होंने एक पैर का बहुत बड़ा डंडा तोड़ लिया और उनसे उन्होंने लाठी चलाया है। अच्छा। हाँ, मेरी जो साथी थी, मेरी सहेली थी खुशबू सिंह, मैं उसको ले गई थी हॉस्पिटल और मैं उसको पानी चढ़वा के आई हूँ। वो बहुत डर गई थी ये सब की वजह से। 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन में भी वो बच्ची मार खा चुकी थी, उनके हाथ में अभी भी दाग है उस चीज का। और एक मेरी बहन PMCH में भर्ती थी, जिसको पेट बहुत सेंसिटिव चीज होता है गर्ल्स के लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर उसे आता है तो वो कौन जिम्मेदारी इस चीज का लेगा। हम लोग तो वहाँ मार करने, हम लोग वर्दी का रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है जो कल आप भी वर्दी पहन सकती हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और हम वर्दी का, हमारे भाई लोग जो हमारे पीछे खड़े थे, हम लोग आगे खड़े थे, तो क्या हमारे भाई लोग उनसे नहीं लड़ सकते थे? लेकिन हम लोग ने किसका रिस्पेक्ट किया? वर्दी का। हम लोग मार खाए हैं, हम लोग अपना पीठ आगे किए हैं कि नहीं सर आप मारिए। हम लोग के तरफ से ना कोई अपशब्द यूज किया गया, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर वीडियो है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो वीडियो हमारा प्रत्यक्ष है कि किस तरह का वहाँ व्यवस्था हम लोग के द्वारा किया गया था, शांति सत्याग्रह। मतलब री एग्जामिनेशन के लिए अब भी आप लाठी गोली खाने को तैयार हैं? हम क्या, हमारे सारे भाई बहन सारे तैयार हैं। सारे तैयार हैं? बिल्कुल सारे तैयार हैं, बिल्कुल सारे तैयार हैं। सोनू जी। जी सर। देखिए इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया, पालीगंज वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली और तस्वीरें आपकी छप गई, आपके घर वाले भी परेशान हुए हैं। जी सर। और देखिए अब आप तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं UPSC में, शायद आप IAS बन जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है जिसमें आप भी शामिल हैं, ये आंदोलन जो है ना पीछे से ये जो कोचिंग वाले हैं वो चला रहे हैं। सर ऐसा है कि पहले मैं साफ कर दूं कि ये एलिगेशन लगाया जा रहा है बहुत मीडिया के द्वारा भी और सरकार की तरफ से भी, प्रशासन के द्वारा भी, कि ये जो आंदोलन है वो जो है कोचिंग वाले चला रहे हैं। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही चलाएंगे और स्टूडेंट ही इसका मुद्दा उठाएंगे। तो जो कोचिंग वाले हैं या फिर पॉलिटिशियन हैं, जो भी हो, हमने बोला कि हमारा ये भी एक कंडीशन था कि कोई भी आएगा, वो कोई भी हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, उन सबका स्वागत है। बस शर्त एक है कि वो अपनी वजह से, अपने स्वार्थ के लिए ना आए। पॉलिटिशियन आते हैं तो अपनी झंडा और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को दूर रखकर आए। जो कोचिंग संस्थान आते हैं वो अपने कोचिंग की जो भी जानकारियां हो या फिर जो भी उनकी मुद्दे हो उनको छोड़ के आए। और कई 1-2 कोचिंग वाले जो हैं, जो स्टूडेंट भी हैं, जो वो पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन और वो स्टूडेंट भी हैं, तो एक तरह से कहा जा रहा है कि वो कोचिंग वाले हैं। लेकिन कोचिंग ऐसा हो सकता है कि हम भी ट्यूशन पढ़ाएं, ट्यूशन 10-15 लोगों को पढ़ाएं और हमने कोई कोचिंग का नाम रख दिया और हम स्टूडेंट भी रहें, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपके आंदोलन के पीछे खान सर, रहमान सर, रोशन आनंद सर, रोहित सर, रमांशु सर, ये लोग हैं क्या? ये लोग फंडिंग कर रहे हैं क्या? नो, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। ये बिल्कुल निराधार बात है। ये फंडिंग का जो मामला था, ये बिना मतलब कोई इसका बेस ही नहीं है सर। फंडिंग का कोई इसमें कोई, ना रमांशु सर ने 1 रुपया दिया है, ना रोहित सर ने दिया है, ना रोशन आनंद सर ने दिया है, ना खान सर ने दिया है। कि हम लोग बस चाहते थे कि आपका अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर इसको लगता है कि ये चीज गलत है तो आप आइए हमारा सपोर्ट कीजिए, तो वो लोग आए। जहां तक फंडिंग की बात है, तो हम सब लोगों ने ये किया कि कोई भी चीज को सस्टेन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो हम सब ग्रुप में लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर जो प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले पा रहे हैं, दूर दराज एरिया से हैं, दूर जिलों से हैं, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जितना भी आपको मतलब आप मदद कर सके, इसमें हमारे सस्टेन इस आंदोलन को कर सके, वो 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए जो भी हो, एक हमने प्रॉपर ग्रुप बनाया और हम लोग उसका मॉनिटर कर रहे हैं। उस ग्रुप में पैसा आता है और अलग अलग विद्यार्थी देते हैं, अलग अलग विद्यार्थी देते हैं और उसी पैसे से ये आंदोलन अभी तक सस्टेन कर रहा है। और दूसरी बात ये बता दें सर कि ये आंदोलन
जो है दोनों वो पैसा इतना कम है सर कि हम लोग एक टाइम का ही मतलब जो है कुछ जुगाड़ कर पाते हैं, या पानी जुगाड़ कर पाए या फिर ब्रेकफास्ट जुगाड़ कर पाए, लेकिन ये तीनों टाइम का खाना मतलब ये नहीं हो पाता है। तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने कहा तो था कि हम खाना भिजवा दे रहे हैं, क्यों नहीं ले लिया? जी, उन्होंने बोला था कि खाना भिजवा देंगे और बेशक उन्होंने भिजवाया भी, लेकिन जिस दिन कहे कि हम भिजवा देंगे सिर्फ उसी दिन भिजवाए। अच्छा। ये नहीं कि वो आगे की भिजवाते रहे। उन्होंने आज बोला आज शाम को मिल गया हमें, उन्होंने कल बोला कल शाम को मिल गया हमें। तो जिस दिन वो बोला जो लोग बोले वो उन्होंने उस दिन हमें प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आगे उन्होंने नहीं किया। तो कहीं कहीं दिनों तक तो हम एक बिस्किट खाकर और एक बोतल पानी पीकर ही हम गुजार रहे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा है सर। अच्छा, फिर से राम कश्यप जी के पास आते हैं। राम कश्यप जी, बीपीएससी तो कह रहा था कि हम बात करने को तैयार हैं, अब आप क्यों कह रहे हैं कि बीपीएससी से बात नहीं करेंगे, सीधे नीतीश कुमार से बात करेंगे? ये तो पॉलिटिकल लाइन हो गया। सर पहले जब जैसे ही फॉर्म निकला था तो पहले इन्होंने बरगलाया कि नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने नहीं की है। तो मैं दिखा देना चाहता हूं उनके नोटिफिकेशन में। जी, वो मैंने देखा था। देखे हैं ना पॉइंट नंबर 3 में। हाँ, अलग अलग प्रश्न पत्र। हाँ, प्रश्न पत्र होंगे तो नॉर्मलाइजेशन हुई है। दूसरी बात क्या है, आज डेलीगेशन बोले कि बीपीएससी की तरफ से आया, हालांकि उनके सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि ऐसा डेलीगेशन का बात हमने नहीं किया है, पुलिस केवल आई थी। पुलिस ने कहा कि चलते हैं बीपीएससी चेयरमैन के पास लेकर के चलते हैं, आप लोग चलिए 5 लोग का डेलीगेशन और अच्छे से वहां बात रखिए। सीएम नीतीश कुमार इसका थोड़े करेंगे, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है तो बीपीएससी विल टेक एक्शन। बीपीएससी आपके ग्रीवांस को रिड्रेस करेंगे, ठीक है। हम लोग ने ऑब्जेक्शन इसीलिए लगाया कि बार बार आप कल इन्होंने पेपर में स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी होती होगी, पेपर भी जो छपता है, इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे पेपर रद्द नहीं होगा। हाँ। कल आप ये कह रहे हैं, ये विज्ञप्ति तो जारी हुई, तो फिर हम किस लिए वहां पे जाएं? आपने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पे रद्द नहीं होगा, और हमारा है कि री एग्जाम ले लीजिए सबको, तो कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी बात, जब पिछले बार हम लोग गए थे डेलीगेशन के रूप में, आपने कहा कि तुम लोग क्यों आए हो, तुम लोग नॉन सीरियस हो, जाकर के पढ़ो। जब निकलने लगे बच्चे तो धमकी देते हैं कि आना तुमको यही है, ध्यान से बोलना। ठीक है, तो आप ऐसे अभद्र, नॉन सीरियस और क्या बोलते हैं, उपद्रवी आप सिद्ध कर देते हैं स्वयं अपने मुख से। जैसे मीडिया ट्रायल होती है ना, लोग एलिगेशन लगा देते हैं, बदनामी हो जाती है और कोर्ट में जब प्रूव होता है तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से आप खुद को मतलब ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर और आज अगर डेलीगेशन चला भी जाता, और आज का अभी आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पे, फिर उन्होंने वही बात को दोहराया, तो फिर हम जाकर के वहां क्या करते? राम कश्यप, आप कह रहे थे कि देखिए जो प्रश्न आए, जो प्रश्न पूछे गए, वह प्रश्न तो चपरासियों का प्रश्न पत्र बिल्कुल था। और दूसरी बात आप कह रहे थे, एक और बड़ा आरोप कर रहे थे कि कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिनके जो मॉडल क्वेश्चंस थे बिल्कुल वहीं से उठा दिए गए, और सवाल भी वही थे, विकल्प भी वही थे। हाँ, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहता। हाँ ठीक है, नाम ना ले। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीधे सीधे वहां से आए हैं। अगर थोड़ा बदल भी जाता, रिसफल हो जाता ऑप्शन, तो मैं मान सकता हूं कि मतलब कुछ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लगाया गया है, लेकिन सीधे प्रश्न और उसके ऑप्शन आना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कुछ ना कुछ जो है नेक्सस है। तो मैं ये बात करता हूँ। जहां तक रहा प्रश्न पत्रों का सवाल, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक अधिकारी चुनने जा रहे हैं जो एक ऑर्डर देगा, कमांड देगा। अब बताइए, उस तरह के क्वेश्चन में आप जो डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहे हैं, पटना गुरुद्वारा कहाँ है, पटना साहिब गुरुद्वारा तो पटना में ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से मतलब अधिकारी कौन सा इंटेलेक्चुअल लेकर के आएगा? और आपने पहले बोला था कि 50 क्वेश्चन लगभग यूपीएससी लेवल के होंगे। कोई आकर के बता दे कहाँ पे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। गिरिराज सिंह से भी संबंधित कोई सवाल पूछ लिया गया? हाँ, वो कौन सा मंत्रालय जो है संभाल रहे हैं, ये भी प्रश्न था। तो आप जब फैक्ट पूछते हैं तो इसमें कोई इंटेलेक्चुअल का बात नहीं होता। मैं सोनू भाई से जो आपने क्वेश्चन किया फंडिंग का, मैं उसका थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। फंडिंग में मैं देख रहा हूँ कुछ, मतलब पहले क्या था, हम लोग का सेविंग अकाउंट है तो 50 ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद वो मतलब लिमिट क्रॉस लिख जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हाँ, तो मेरे पे 2800 रुपया आया है, दूसरे अकाउंट पे 1800 या 1400 आया। 1-2 बच्चे और क्यूआर कोड डाले, चूंकि हम लोग प्रोफेशनल आंदोलनकारी या कभी कैमरे पे तो आए नहीं, कोई अनुभव नहीं था। फिर बाद में हम लोग ने एक क्यूआर मतलब एक अकाउंट को मर्चेंडाइज कराया ताकि वो उसके बाद फिर धीरे धीरे आने लगा। एलिगेशन लग रहा है, द हिंदू का आर्टिकल है और बयानबाजी चल रही है कि दिल्ली से फंड हो रही है। मैं एक एक पैसा का हिसाब दूंगा।
एक एक पैसे का हिसाब देंगे राम कश्यप? बिल्कुल। हाँ, मैं एक एक पैसा का हिसाब दूंगा। एक भी पैसा खान सर से, रहमान सर से, बिल्कुल, ये इन लोगों से आप लोगों ने नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, क्या दिया है उन्होंने? हाँ, मैं बताता हूँ। खान सर की तरफ से एक दिन 50 या 60 या 150 प्लेट खाना आया है जी, ठीक है। एक दिन रोशन आनंद की तरफ से 50 प्लेट खाना आया है। बच्चे 250 के आसपास करीब रात को ठहरते हैं। एक दिन या 2 दिन शायद पप्पू यादव की तरफ से, वो भी नाइट में आती है। जी, आप इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि मॉनेटरी तो आप ट्रांजैक्शन देख लें। अच्छा, मॉनेटरी तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये आया है, कुछ लोग खाना दिए हैं, ये कुछ लोग पानी बोतल वाला दिए हैं, इस तरह से। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कल शायद खाना आया था, बस ये नाइट का। कल सुनते हैं, कल रात को आप लोग संकट में फंस गए थे, तब आपको अचानक तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की भी मदद लेनी पड़ी थी? नहीं, ऐसा लग रहा था। देखिए, इसको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, और ये कौन मदद किया नहीं किया इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कल डिटेन हो जाएंगे सर। ठीक है, हम लोगों ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया। अगर वो नाम ही है इस आंदोलन का शिक्षा सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह। और हु इज ट्रूथ, सत्य यहाँ पे कौन है? छात्र और उसका भविष्य, उसका अधिकार। तो अगर हम पीसफुली बैठे हुए हैं तो मतलब नहीं बनता है। हाथ जोड़ा हुआ है, फ्लैग उस दिन हाथ में था, उसके बाद आप पीट रहे हैं और सेक्शन 61 लगा दिए आप। वो उनका क्या गलती था? सेक्शन 61 कहाँ से बनता है? तो आप लोग ने जो ये साजिश रची है, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि सर जो एलिगेशन हम लगाए हैं आप चेक कर लो। आप तो ये चीज है। आप एलिगेशन में एक और लगाता हूँ, ट्विटर पे 1 बजे क्वेश्चन है। ट्विटर पे 1 बजे क्वेश्चन है? जी जी। अच्छा, 12 बजे परीक्षा शुरू हुई है, 1 बजे क्वेश्चन है? 1 बजे क्वेश्चन है। किसने दिया? पता नहीं। हाँ। यहाँ पे सोनू राज नाम का लड़का है। हाँ। अब ये एक सोनू यहाँ भी बैठे हैं। नहीं, वो सोनू राज है, जी। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप इसका डिजिटल, मैं र्यूमर नहीं फैला रहा। ये बापू परीक्षा केंद्र वाला ही तो प्रश्न पत्र नहीं है? प्रश्न पत्र तो एक ही है। जी, कोई अच्छा। भी प्रश्न पत्र कहीं भी जाता है, हाँ, लीक किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिफिनेशन के हिसाब से जिस समय एग्जाम शुरू हुई और जिस समय खत्म हुई, उसके बीच में अगर डिजिटल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर हो जाता है, उसको लीक बोलते हैं। बच्चे ने लिखा नहीं लिखा मतलब नहीं है। मैं ये सोनू राज नाम का उस बंदा का ट्वीट भी देखा, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। आप इसका डिजिटल फुटप्रिंट निकालो, ट्विटर से मांगो और चेक करो कि क्या बच्चे सही बोल रहे हैं। बच्चे ने रूमर तो नहीं फैला रहे हैं, राम कश्यप कोई रूमर तो नहीं फैला रहा है। उसका आईडी यहाँ पे है, उन्होंने टैग किया है बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी, नरेंद्र मोदी। आप इसको चेक करो कि क्या ये सही। चलिए, मैं खुशी के पास फिर से आता हूँ। और मैं एक छोटा सा एक ईओयू जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, बच्चे ने वहां भी भेजा है और ईओयू पूछता है कि कृपया अपना नेम और एड्रेस, आधार की कॉपी भेजें। मतलब बच्चों ने सही जगह सही चीजें भेजी है। अच्छा, चलिए खुशी जी, आप ये बताइए कि देखिए, अब तो आज आप लोग ने जो कार्यक्रम था कि आज 12 बजे तक फैसला हो जाए, 12 बजे तक फैसला नहीं हुआ तो फिर आपको जाना था नीतीश कुमार के पास, लेकिन अब यह कार्यक्रम कल होगा। तो कल प्रशासन तो आपके साथ सख्ती कर सकता है, क्योंकि आप लोग गांधी मैदान आ रहे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में भी आएंगे, गदनी बाग से उठ कर आएंगे, तो सबके लिए तैयार है? बिल्कुल, सबके लिए तैयार है, क्योंकि कल गांधी मैदान, अब हम लोग गांधी जी के रास्ते सत्याग्रह पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हमारा प्लान है कि हम गांधी जी के ही पास चले जाए, क्योंकि गांधी मैदान जो है, हम लोग गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठने वाले हैं। अब उन्हीं से पूछने वाले हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि सत्याग्रह तो उन्हीं के नाम पे, सत्याग्रह का रास्ता हमें किसने दिया? गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो अब उनके राह पे हम लोग चल रहे हैं और प्रशासन तो हमें हमेशा से रोकती आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल भी रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन आप कितनों को रोकोगे? जो मुसल्लमपुर हाट से ऑटो पकड़ के गांधी मैदान आएगा उसको आप कहाँ पे रोकोगे? जो बोरिंग रोड से जाएगा उसको आप कहाँ पे रोकोगे? आप गर्दनी बाग वाले स्टूडेंट को रोक लोगे, 100-200 को रोकोगे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कल आएंगे, क्या आप ट्रेन बंद करोगे? क्या आप ऑटो बंद करोगे? क्या आप बस बंद करोगे? आप कैसे रोकोगे? और जहां तक गांधी मैदान का सवाल है, तो गांधी मैदान तो कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी नेता लोग कुछ भी करते हैं, वो तो गांधी मैदान में करते हैं। फिर हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट, हम स्टूडेंट के लिए क्या प्रतिबंधित क्षेत्र होगा कल? आपके लिए प्रशांत किशोर भी लाठी खाने को तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है वो हमारे लिए लाठी खाने के लिए। अच्छा, हाँ, क्या बात हुई है प्रशांत किशोर से?
प्रशांत किशोर से यही बात हुआ कि आपका मांग, क्योंकि वो भी एक जेन्युइन है और उन्होंने भी स्टडी किया है, उनको भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है, उनके पास भी अपना माइंड कॉमन सेंस है। तो उनके सामने जब हम लोग ने अपनी बात रखा तो उन्होंने भी सब चीज देखा कि किस तरह हम लोग का बात को दबाया जाता है, और उनके द्वारा एक लेटर भी पब्लिश किया गया था। लेटर भी उन्होंने ट्वीट भी किया और एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिया गया। आज ही का 12-1 बजे तक का टाइम था अल्टीमेट कि 24 घंटा में आप प्रॉब्लम को रिसॉल्व कीजिए, स्टूडेंट को उससे मिलिए, और नहीं तो हम आज ही निकालेंगे कैंडल मार्च जो भी होगा। लेकिन आज इस चीज को इसीलिए रोका गया क्योंकि हम लोग को रोकने के लिए 3-3 गाड़ी प्रशासन, आंसू गैस, पानी का टैंक, हर चीज का व्यवस्था किया गया है, जिससे हम लोग गर्दनी बाग को छोड़ के कहीं ना जा पाए। तो कल भी नहीं जा पाइएगा, दोनों गेट बंद कर दिया था। लेकिन कल गर्दनी बाग की बात ही नहीं है ना, गर्दनी बाग में तो 2 गेट आप बंद कर रहे हो, लेकिन स्टूडेंट तो बाहर से, आप कहाँ बोरिंग रोड का आप ऑटो जाम करोगे, बस जाम करोगे, आप मुसल्लमपुर हाट को पूरा जाम करोगे, कहाँ से आप रोकोगे, कहाँ लाठीचार्ज करोगे। अगर हम स्टूडेंट 10-20 हजार संख्या में बढ़ जाए तो आपका प्रशासन कम पड़ जाएगा। हम स्टूडेंट को हम बार बोलते हैं, हम वर्दी का रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे। आदमी का भी रिस्पेक्ट होता है, जो महात्मा गांधी का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनके द्वारा वैसा काम किया गया, और वर्दी का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्या हम उन प्रशासन का रिस्पेक्ट करें जो हमारे पे लाठीचार्ज किया, या हम वो वर्दी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने पहना था। अगर वो वर्दी नहीं पहने रहते तो उस दिन उनका लाठी हम लोग। चलिए अब हम सोनू जी के पास चलते हैं। सोनू जी देखिए, कल आप भी लाठी गोली खाने के लिए तैयार हो गए हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप चले गए जेल, आपके खिलाफ मुकदमा हो गया, तो आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। जी सर, इन सब चीजों को मैं देख रहा हूँ और इन सब चीजों पे विचार कर रहा हूँ। मैं एक लॉ का भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो मैं LLB कर रहा हूँ ड्यूज से। तो सर मैं लॉ को भी समझ रहा हूँ और पूरी तरह से हम लीगली चल रहे हैं। हमारा जो आग्रह है वो सत्य है। हमारा जो है आग्रह जो है सत्याग्रह है, तो हम सत्य पे चल रहे हैं। अगर आप सत्य को छिपाने के लिए सत्य के खिलाफ अगर गोली चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। अच्छा। आप गोली चलाइए, लाठी चलाइए, हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने भी किया था, प्रेयर एंड पिटीशन की बात अंग्रेजों ने भी सुना था, लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि प्रेयर एंड पिटीशन की बात भी नहीं सुन रही है। इनफैक्ट कि 7-8 दिन तक इन्होंने कुछ बात ही नहीं रखी, ना ही हमसे मिलने आए। हम मच्छर में भूखे पेट, वो मच्छर वाली जगह पे बगल में नाली है, ऐसे स्थान पे बनाया गया, ऐसे स्थान को दिया गया कि कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करने से जाने से पहले उस व्यवस्था को देखकर ही कांप जाए। वहां पे जाने से पहले ही कांप जाए कि कुव्यवस्थित इतना वहां पे है। हम वहां पे बिना खाए पिए, भी इतनी ठंड में, जहां पे 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे हैं, उनको बस 20-30 ही जो है कंबल वहां पे ये हो पा रही है, अवेलेबल हो पा रही है। कुछ बच्चे अपना लेकर आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे ही सो रहे हैं। और ये नहीं कि बच्चे पटना के ही हैं, वो दूर दूर से आए हुए हैं, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई भागलपुर से आया है, कोई अलग अलग जगह से जो सक्षम है, जो पैसे आकर यहाँ पे खुद के पैसों से बिस्किट खाकर, खुद के पैसों से खाना खाकर बैठा हुआ है। तो हम सर, हमारा जो है सिर्फ सत्य का आग्रह है। हम सत्य चाहते हैं, हम सत्य के साथ हैं। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आप लाठी नहीं चलाएंगे, अगर आप सत्य के खिलाफ हैं तो लाठी चलाइए, गोली चलाइए। हम सभी छात्र तैयार हैं। तो देखिए, सभी छात्र तैयार हैं। आखिरी सवाल हम राम कश्यप से लेते हैं। राम कश्यप, हमें ये बताइए कि देखिए, आपकी बात नहीं मानी जाती है, पुनर्परीक्षा की बात हो ही जाती है 4 जनवरी को बापू परीक्षा केंद्र में। तो आपके ही साथी हैं जो अभ्यर्थी हैं, जिन्हें परीक्षा देने जाना, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उनको तो आप रोक नहीं पाएंगे। और फिर सरकार कह रही कि नतीजे में निकालेंगे और आप मेंस के लिए तैयार रहिए, मार्च या अप्रैल महीने में बात कही गई है। तो फिर तो आपको इसके बाद तो घर ही जाना पड़ेगा कल, यदि आपकी बात नहीं मानी गई तो। सरकार अपने बात को ही कंट्राडिक्ट कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति नहीं अपनाई जाएगी, और आयोग ने भी अपना स्टेटमेंट लास्ट में दिया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। 6 तारीख को जब मारपीट पूरा हंगामा हो गया, तब इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब 18,000 बच्चों को एडमिट कार्ड जो मिलेगा, वो जो सेंटर है जो कि लगभग 2.5 जिलों के बराबर है, उन बच्चों को आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे, सेम ही पेपर लेकर के कट ऑफ निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा उसी पद्धति से हम ले आएंगे। अब बताइए, घोड़ा और गधा का रेस आप कैसे करवाएंगे? आप 2 पेपर के साथ इक्वलाइजेशन की पद्धति तभी अपना सकते हैं या सही निर्णय कर सकते हैं जब सेम पेपर हो। तो फिर नॉर्मलाइजेशन की बात आप यहाँ पे ला करके रख देते हैं।
प्रश्न उठता है कि 1966 में एक सेंटर का हुआ, उन्होंने फिर से लिया उस सेंटर का। जहानाबाद में लगभग 500 कुछ विद्यार्थी थे और यहाँ 18,000 है। एक सेंटर वर्सेस 24 से 25 सेंटर। तो आप उस दलील को दे करके पल्ले नहीं झाड़ सकते हैं। अब है कि आयोग मान लीजिए नहीं मानती है तो हम क्या करेंगे। हम असहाय निसहाय हैं, शुरू से ही रहे हैं। हर एग्जाम में इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाए हैं। लड़की हो चाहे लड़का हो, अररिया से किशनगंज की यात्रा किए हैं बिहार में रहते हुए। आप जब बोले कि 912 सेंटर है तो क्या आप 912 सेंटर पर सेंटर जो सुपरिटेंडेंट है उसको सेंसिटाइज नहीं कर सकते हैं? आप डीएम को मजबूत नहीं कर सकते हैं? आप जो भी इन्विजिलेटर है उनको अच्छे से ट्रेंड नहीं कर सकते हैं? आप तो सबसे बड़े राज्य में परीक्षा लेने का जो आयोग है आप वो है, आपके पास हर चीज है। आप इतने लोगों को 912 सेंटर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो अगर जितने भी स्टाफ्स हैं उनको बढ़िया से जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए हर सेंटर पे 20 स्टाफ, इससे ज्यादा नहीं। तो यानी आप टोटल देखें 1000 मान लेते हैं राउंड करके, आप 18,000 जो लोग हैं आपके पास अगर ईमानदार नहीं है तो फिर धत है आपकी जो। चलिए देखिए, यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर तो इसी परीक्षा पर आपको मतलब आपकी किस्मत लिखी जाएगी। और मैं सर एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहूंगा जल्दी से सर। ये है कि अभी रिसेंट में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी। बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या यूपीपीसीएस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या एमपीपीसीएस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या जो कर्नाटका पीसीएस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? कर्नाटक में एक ट्रांसलेशन एरर के चलते, सिर्फ ट्रांसलेशन एरर के कन्नड़ में और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था वो डिफरेंट हो गया था, जिसके कारण पूरा पेपर रद्द कर दिया गया। और यहाँ पे तो क्वेश्चन और कई सारे एलिगेशन लग रहे हैं, क्वेश्चन बाहर आ गया जी। तो एक जो छोटे से त्रुटि के कारण एक पूरा केपीपीसीएस जो है कर्नाटक का पीसीएस उसको पूरा रद्द कर दिया गया। और यहाँ हमारी सरकार, हमारे जो कमीशन है, इतने पेपर बाहर। लेकिन आपने देखा सोनू जी की नीट का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि लिमिटेड एरिया में वायरल हुआ है, इसलिए पूरे देश की परीक्षा रद्द नहीं की। हाँ सर, वो लिमिटेड एरिया में हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि नीट में बहुत सारी संख्या 30 लाख 32 लाख ऐसे लोग भरते हैं, लेकिन हम 4-5 लाख है। और दूसरी बात ये कि जो 18,000 जो बच्चे हुए, ये कम से कम अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 8 से 9% लगभग हो जाएंगे ये बच्चे जो जितना फॉर्म फिल हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम 8 से 9% बच्चों को लेंगे और ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1% एक एग्जामिनेशन सेंटर का। सर वो 8 से 9% है और ये 8 से 9% जो है पूरे कट ऑफ को डिटरमाइन कर देंगे। चलिए कुछ कहना चाह रही थी आखिरी में। पहले तो 912 मतलब 911 और एक सेंटर था, लेकिन अभी जहां तक मुझे ये ज्ञान हुआ है कि अब 20 या 25 सेंटर बनाए गए, तो अब तो 912 सेंटर की बात नहीं हो गई ना। अब तो इसमें आप 20 को और ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक सेंटर की बात करते हो और फिर सेंटर रहा नहीं। हाँ, वो तो सेंटर रहा नहीं। अब उसके लिए आप 20 सेंटर बना रहे हो, तो आप 20 सेंटर बोलो ना, नोटिफिकेशन निकालो कि मैं 20 सेंटर बना रहा हूँ, क्योंकि आप पहले एक सेंटर बोल के रद्द कर रहे हो। अब 912 में अब काउंटिंग ही नहीं है, अब 912 की जगह 924 में काउंट होगा ना। ये पहले 912 था, तो 912 वाली बात ही नहीं हुई। फिर स्टूडेंट का भी बात हुआ, 12,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, अब 18,000 हो गए। कहीं ना कहीं उनको भी रिचांस मिला है, टाइम मिला, हर एक चीज मिला है। तो ये सब चीज को देखते हुए हर हालत में एग्जाम को रद्द होना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। चलिए तो देखिए, एक वीडियो में हमने पूरे बीपीएससी आंदोलन को, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, वह क्या चाहते हैं, उनकी शिकायतें क्या है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है, क्या बताना चाहते हैं, क्या जांच होनी चाहिए, लोक सेवा आयोग का पक्ष भी हम आपको बताते आए हैं। देखिए, हमारा काम अभ्यर्थियों की आवाज को भी रखना और लोक सेवा आयोग की बातों को भी रखना है। हम दोनों को बराबर के तराजू पर रखते हैं, लेकिन छात्रों की बात भी सुनी जानी चाहिए जब आयोग अपनी बात कह रहा है, क्योंकि बात सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की नहीं है, बाकी केंद्रों के। देखिए, अब यह कह रहे हैं, जितने सेंटर्स की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार के सेंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। वहां की जांच करा लीजिए कि वहां क्या गड़बड़ी हुई थी और इन्हें कन्विंस कर दीजिए। तो आगे भी हम बीपीएससी के छात्रों की बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग आए, आपको भी शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।